नए भारत की भव्य और दिव्य तस्वीर। आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आरंभ हो रहा है। 30 लाख परिवारों की बदली तकदीर। जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन। काशी से कश्मीर तक जन्मदिन का जश्न। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। न्यूज स्पेशल में बात प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर। अपने 73वें जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भव्य और दिव्य कन्वेंशन सेंटर की सौगात दी है। उन्होंने द्वारका में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस कन्वेंशन सेंटर में विश्व स्तरीय सुविधाओं से ये लैस है। वहीं कन्वेंशन सेंटर पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो में सफर किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों के साथ सेल्फी ली। बातचीत के साथ ही कामगारों को बड़ा तोहफा भी दिया है। प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। इसके तहत 30 लाख परिवारों को मदद की जाएगी। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। वहीं प्रधानमंत्री के 73वें जन्मदिन पर उनके समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। उनके दीर्घायु होने की कामना करते हुए पूजा पाठ और आरती की जा रही है। कार्यकर्ता केक काटकर प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं। साथ ही देश और दुनिया से भी पीएम मोदी को लगातार बधाई संदेश मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 73वां जन्मदिन है। अपने लोकप्रिय नेता के जन्मदिन के मौके पर देश भर में मोदी के समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। ढोल नगाड़ों के साथ केक काटे जा रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक मोदी समर्थक जोरदार जश्न में डूबे हैं। मां भारती के उपासक नए भारत के शिल्पकार, विकसित भारत के स्वप्न दृष्टा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रति संकल्पित, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। मोदी के समर्थक केक काटकर प्रधानमंत्री मोदी के 73वें जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं। अपने प्रिय नेता के स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तो एक दिन पहले ही जश्न शुरू हो गया था। यहाँ संकल्प सिद्धि हनुमान मंदिर में अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। हम लोग सनातनी परंपरा के अनुसार आज अखंड रामायण 24 घंटे का यहाँ करा रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को बल मिले, शक्ति मिले और सफलता मिले। मोदी जी का 73वां जन्मदिन हम लोग विशुद्ध रूप से सनातनी धर्म की परंपरा को निभाते हुए मना रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि परंपरा बनी रहे और इससे जो ऊर्जा मिले वो सनातन धर्म को मिले और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को मिले। वहीं 73वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री को बच्चों की ओर से भी बधाइयां मिल रही हैं। यहां 73 किलो का केक काटा गया। वहीं वाराणसी के गंगा घाट पर प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर विशेष गंगा आरती की गई। इस दौरान घंटा घड़ियाल के साथ पीएम के दीर्घायु की कामना की गई। कानपुर में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर जोरदार जश्न चल रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता डांस कर रहे हैं। पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तस्वीरों को लड्डू खिलाया जा रहा है। एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाइयां दी जा रही हैं।
माननीय प्रधानमंत्री जी के 73वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर छावनी मंडल के हम सभी समस्त कार्यकर्ता और हमारे सभी वरिष्ठ गण मिलकर आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया गया। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर जश्न मनाया और प्रधानमंत्री को बधाई दी। राजधानी लखनऊ में पीएम मोदी के जन्मदिन पर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें उनके जीवन के अलग अलग चित्र दर्शाए गए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदर्शनी में पहुंचे और पीएम मोदी को बधाई दी। तेलंगाना में भी बीजेपी कार्यकर्ता अनोखे अंदाज में पीएम मोदी का जश्न मना रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के विशाल कटआउट को दूध से नहलाया। इसके लिए बकायदा 2 क्रेन मंगवाई गई थी और उसी के सहारे हाथों में पार्टी का झंडा लेकर पोस्टर को दूध से नहलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपने 73वें जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भव्य और दिव्य कन्वेंशन सेंटर की सौगात दी। उन्होंने द्वारका में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस कन्वेंशन सेंटर में विश्व स्तरीय सुविधाओं से ये लैस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 73वें जन्मदिन पर देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया। पीएम मोदी ने दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस सेंटर को करीब 5400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यशोभूमि दुनिया के बड़े MICE सुविधा वाले सेंटर में से एक है। MICE का अर्थ है मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, यानी इस नए कन्वेंशन सेंटर में बैठक, प्रोत्साहन संबंधी कार्य, सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में डिजाइन, सुविधा और तकनीक के समावेश से लेकर देश के भवन निर्माण क्षेत्र तक एक नई भव्यता का एहसास होगा। देश को इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि भी मिला है। जिस प्रकार का काम यहां हुआ है, उसमें मेरे श्रमिक भाइयों और बहनों का, मेरे विश्वकर्मा भाइयों बहनों का तप नजर आता है, तपस्या नजर आती है। मैं आज यशोभूमि को, देश के हर श्रमिक को समर्पित करता हूं, हर विश्वकर्मा साथी को समर्पित करता हूं। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर पारंपरिक कामगारों के लिए विश्वकर्मा योजना की भी शुरुआत की। इस योजना की घोषणा पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से की थी। विश्वकर्मा योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस योजना से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को मदद मिलेगी। 18 पारंपरिक कारोबार विश्वकर्मा योजना में शामिल किए गए हैं। योजना के तहत 30 लाख परिवारों को सहायता दी जाएगी। विश्वकर्मा योजना में एक परिवार से एक व्यक्ति को मदद मिलेगी। इसके लिए गांव के कॉमन सर्विस सेंटर में रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। योजना के तहत उपकरणों की खरीद से भी मदद दी जाएगी। पहले चरण में कामगारों को 1 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा। इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा।
और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। पीएम मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका में एक नई योजना पीएम विश्वकर्मा शुरू करने से पहले भगवान विश्वकर्मा को पुष्पांजलि अर्पित की। यशोभूमि सेंटर पहुंचकर यहां सबसे पहले जूते चप्पल बनाने वाले कारीगरों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। इसके बाद प्रधानमंत्री ने मिट्टी की शिल्पकारी करने वाले कुम्हारों से मुलाकात करते हुए उनसे उनकी कला के बारे में विस्तार से बात की। पीएम मोदी ने उनके बनाए हुए हुनर की तारीफ की। इससे पहले पीएम मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का उद्घाटन करने से पहले दिल्ली मेट्रो में यात्रा की। इस दौरान पीएम मोदी के साथ मेट्रो में सवार यात्रियों ने सेल्फी ली। अपने बीच पीएम मोदी को पाकर यात्री खुशी से झूम उठे, तो वहीं पीएम मोदी ने बेहद सहज अंदाज में यात्रियों से बात की। वहीं एक महिला यात्री ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं खास अंदाज में दी। ईश्वरा सदा त्वं च रक्षतु जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे जन्मदिनमिदं। प्रधानमंत्री ने द्वारका सेक्टर 21 से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक बने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। नया यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 अंडरग्राउंड स्टेशन है, जो सीधे शहर की जरूरी जगहों जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ जाएगा। जाहिर है पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर देश को आज बड़े तोहफे की सौगात दी है। दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।